आप पूछ रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखना है, लेकिन ड्रॉ कहां पे करना है, किस टाइम फ्रेम पे अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो टाइम फ्रेम यूज करने का तरीका बताने वाला हूं आज मैं कि कौन से टाइम फ्रेम पे अपन किस तरीके से ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको जेन्युइन एजुकेशन चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रेडिंग में नए हो, क्योंकि मैं उतना ही बताता हूं जो अपने काम में आता है जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। टाइम फ्रेम की बात करें अपन तो अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले 1 डे पे ड्रॉ करना है, उसके बाद में 4 आवर पे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में 1 आवर पे ड्रॉ करना है। एज ए बिगनर, एक बिगनर के लिए इसके अलावा नीचे वाले टाइम फ्रेम पे जैसे 15 मिनट है, 5 मिनट है, इन पे अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेजर बायर और सेलर्स होते हैं वो कौन से टाइम फ्रेम पे होंगे, 1 डे पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 4 आवर पे, फिर उससे कम 1 आवर पे। इसलिए अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इसी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करनी है, 1 डे पे, 4 आवर पे और 1 आवर पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो चीजें देखो, और कैंडल कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है लिख लेना इस चीज को आप। और कैंडल देखनी है अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ट्रेड भी अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेना है। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से आपका चार्ट दिखेगा। चार्ट ओपन करते ही आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेना है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाते ही अपने को सबसे पहले देखना है मार्केट किस जगह से मुड़ रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट को रिवर्स करते हैं। देखो कहां से मुड़ रहा है मार्केट, ऊपर से। पहली बार यहां से मुड़ा तो अपन ने यहां पे अपनी लगा दी रेजिस्टेंस लाइन, और जहां से ऊपर उठ रहा है उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट। कहां से ऊपर उठ रहा है, इस जगह से, तो ये क्या हो गया अपना सपोर्ट। अब इसके बाद में देखो कहां से गिरा था, दोबारा इस जगह से ऊपर गया, इस जगह से वापस गिरा, तो एक अपना रेजिस्टेंस ये हो गया। अब दोबारा किस जगह से उठा था, ऊपर जाके नीचे आके इसी जगह से वापस उठा था अपना मार्केट। ठीक है, तो एक अपना यहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब इस वाले मार्केट में लेटेस्ट जो पीछे जो भी हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मार्केट जिस जगह से अभी लेटेस्ट है वो ही अपने को देखना है, किस जगह से मार्केट गिर रहा है, किस जगह से मार्केट उठ रहा है। अपन ने लेटेस्ट चार्ट में ये सब चीजें मार्क कर ली। ठीक है, यहां तक अपना डन है। और कहीं जगह से दिख रहा हो आपको जहां से मार्केट गिरा हो या उठा हो, तो एक छोटा सा एरिया और है यहाँ पे जो कि अपना ये वाला एरिया होने वाला है। इस जगह से मार्केट हल्का सा रिवर्स होके वापस ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। अब आते हैं अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है क्या अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही लगाया है। ठीक है, यहां से गिरा था, अपन ने एक लाइन यहां लगा ली, फिर दोबारा इस जगह से गिरा और इस जगह से भी गिरा, तो अपन इसको तो हल्का सा एडजस्ट कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा विक टच हो जाए। ठीक है, यही होता है परफेक्ट एसआरटी बनाने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पे लग गया। अब इसके अलावा ये विक भी टच हो जाए, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, इसलिए अपन इसको हल्का सा नीचे की तरफ कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हुआ था। ये वाली विक भी टच हो गई, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, इसके बाद में मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, इस जगह से, इस वाले एरिया से ये भी टच हो गया, ये सारी विक टच हो गई और इसके बाद में ये वाला टच हो गया। ठीक है, इसके बाद में मार्केट जहां से रिवर्स हुआ है इसको अपन इस तरीके से रखेंगे। अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी ऐसी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे है। आप हर एक सेटअप देख लो, हर एक ट्रेडर का सेटअप देख लो, अगर आप एसआरटी के साथ दोनों को मैच नहीं करते तो आपकी स्ट्रेटजी 90% वो गलत हो जाती है, क्योंकि एसआरटी ही है डिमांड और सप्लाई। अगर जहां डिमांड और सप्लाई नहीं है तो मार्केट चलेगा कैसे। तो मार्केट किसकी तरफ से चल रहा है, डिमांड या फिर सप्लाई की तरफ से। तो अगर आपको डिमांड और सप्लाई समझ में आ गया तो मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, ये लाइंस क्या कह रही है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई सबसे ज्यादा है, इस लाइंस पे सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई आएगी। अब मार्केट कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 4299 4299 के लेवल पे मार्केट चल रहा है। अब ये लाइंस क्या कह रही है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये नीचे वाली लाइंस क्या हो गई, बाइंग की, और ऊपर जाएगा तो सेलिंग की। ठीक है, अब अपने को लाइंस मिल गई ऑलरेडी कि किस जगह पे बाय करना है, किस जगह पे सेल करना है, ये अपने को पहले से पता है। अगर सपोज मार्केट इस जगह पे आ जाता है यहाँ पे, तो अब क्या हो गया, ये वाली सेलिंग की और ये वाली बाइंग की। मार्केट जहां से चल रहा है उससे नीचे वाली लाइंस हो गई बाइंग की और उससे ऊपर वाली सेलिंग की।
अब अपने को इतना तो पता चल गया कि इसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे रहता है तो अपने को कुछ नहीं करना, बाई और सेल कब करना है, जब इन लाइंस पे आए। नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बाई करना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो अपने को सेल करना है। इतना पता चल गया। अब जाके पीछे वाली वीडियो देखना कि अपने को 5 से 7 रेड कैंडल्स और साथ में पिन बार पैटर्न देख के बाय सेल कैसे करना था। वो कैसे थी, जब मार्केट इस लाइन पे आएगा तो अपने को 5 से 7 स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स देखनी है, उसके बाद में एक पिन बार पैटर्न दिखे और अपन बाय करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 5 से 7 ग्रीन कैंडल्स दिखती है, उसके बाद में पिन बार और मार्केट को अपन सेल करेंगे। ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई हुई है कि किस तरीके से मार्केट चलता है, तो जाके एक बार पीछे वाली वीडियो देखना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और ये सब कैंडल्स कहाँ पे देखनी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, इस पे अपन ने फिर से वापस एसआरटी देख लेना प्रॉपर तरीके से, और ये हो गया अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट इन कैंडल्स के पास में आएगा, इन लाइंस के पास में आएगा, तो अपने को यहाँ पे अगर इस तरीके से आता है तो अपन बाय करेंगे, साथ में एक पैटर्न होगा, और उस तरीके से जाता है तो अपन सेल करेंगे, यहाँ पे अपन सेल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर नीचे वाली लाइन पे आता है तो अपन बाय करेंगे, इससे ऊपर वाली लाइन पे जाता है अपन सेल करेंगे। लाइंस अपनी ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है। बाय और सेल कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ का लगाते हैं, ये जाके एक बार पीछे वाली वीडियो चेक करो। और इससे भी अगर ज्यादा आपको एक्यूरेसी वाला सेटअप चाहिए, लाइव प्रैक्टिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सेटअप को भी अपन और भी एक्यूरेट करने वाले हैं आने वाले सेटअप के साथ में, जिसमें मैं आपको स्कैल्पिंग के सेटअप भी बताऊंगा। और जब तक आप इस सेटअप को मास्टर नहीं कर लेते, तब तक आपको एक ही सेटअप पे प्रैक्टिस करना है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर ये परफेक्ट हो गया तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, आप एक रियल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपका डिमांड एंड सप्लाई क्लियर नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी सेटअप पे काम नहीं कर सकते। तो अगर इस सेटअप पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, फिर से पूछ लेना। और ऑफलाइन क्लासेस हमारी जयपुर राजस्थान में है, ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए तो फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं आपको एक कोड देता हूं XHXDB। ब्रोकर का नाम है XM के नाम से ब्रोकर है, XHXDB। ये कैपिटल में डालोगे तो आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा, कैपिटल आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको भी प्योर एजुकेशन चाहिए, जो आप 40-50 हज़ार का कोर्स बाय कर रहे हो लोगों से, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब करके कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो।